एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार की राजनीति हलचल हो रही है और झारखंड की राजनीति में हलचल हो रही है, आज हम दोनों को टटोलने की कोशिश करते हैं। लगातार जो मीडिया जगत में जो खबर चलते चले जा रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे, कब वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, कब वो एनडीए को तलाक 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 कह देंगे। इस बात को लेकर तमाम तरह के कयास लगते चले जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है और कई मुद्दों को लेकर टटोलने की कोशिश जब मीडिया जगत ने किया तो लबोलोयाब यही निकल रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। लेकिन जिन बातों को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले टटोल लीजिए झारखंड की राजनीति में क्या हुआ। जी हाँ, हेमंत सोरेन की ताजपोशी के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस हाशिए में चलते चले गई, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो झगड़े थे वो लगातार बढ़ते चले गए और एक के जगह कई नेता जब अपने आप को बड़ा सुपर लीडर कहलाने लगे, अपने आप को समझने लगे, तो दिल्ली के दरबार में कान खड़े हो गए और दिल्ली दरबार के कान खड़े हो गए। आनंद फानंद में तमाम उम्मीदें जो बाबूलाल मरांडी से भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी थी, जो उम्मीदें अर्जुन मुंडा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा के सोचने लगी थी और जो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा से लगाया जाने लगा था, और तो और जब सीता सोरेन जो गुरु जी के परिवार की बहू है उससे लगाया जाने लगा था, लेकिन तमाम आशाओं को पानी फेरते हुए तो हेमंत सोरेन जरूर नजर आए। दो जोड़ी थी, हेमंत सोरेन की जोड़ी और कल्पना सोरेन की जोड़ी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जिस तरह से पानी पिला दिया, धूल चढ़ा दिया, वो अब कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो कयास क्या लगने लगा, परिवर्तन क्या हुई, तो बड़ा दिलचस्प नजारे आए। फिर रघुवर दास की एंट्री, फिर झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की एंट्री होती हुई दिखती है। और कयासों का बाजार यह भी है कि अनकरीब उनकी जो बहू है वो सीट छोड़ देगी और वो इसमें विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। एमके टाइम्स न्यूज ने जिस बात को टटोला, जिसमें इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। संभवतः है कि झारखंड प्रदेश की कमान रघुवर दास को मिल जाए। संभव है कि पार्टी बड़ी जिम्मेदारी उनको केंद्र भी दे सकती है, क्योंकि आप रघुवर दास के बारे में जानते हैं। रघुवर दास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री रहे और तमाम पदों को संभाल चुके हैं। उनकी एक खासियत है कि उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जान तो जरूर आ जाता है। कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद से ही, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उसके फिर पुनः वापसी के बाद जिस तरह से जेबीएम के लोगों को तरजीह देते हुए नजर आए थे बाबूलाल मरांडी, और सब कुछ उफाफों की स्थिति में थी, क्या असंतोष थी, दिल्ली के दरबार में इस बात का मैसेज जरूर था। तो चंपई सोरेन से भी जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, सब कुछ धराशायी होता हुआ दिखा। तो झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की एंट्री जिस तरह होती हुई दिखी, यही है राजनीति हलचल झारखंड के बारे में। लेकिन बिहार को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही है, उस चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठकर उभर रहा है, और वो है कि भारतीय जनता पार्टी का कोशिश जदयू को तोड़ने को लेकर है। इस बात का सवाल पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है, उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अनकरीब ललन सिंह और संजय झा के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जदयू में टूट हो जाए, और वो कई मुद्दों पर लगातार बेबाक होकर बोलते नजर आते हैं। वैसे पप्पू यादव लगातार बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो जो कुछ कहते हैं डंके की चोट में कहते हैं और किसी से डरते तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस बात को लेकर वो सामने आते हुए नजर आए कि जदयू दो फाड़ हो जाएगी, संभव है कि खरमास के बाद हो जाए, तो समझते चले जाइए कि क्या जदयू में टूट होगी। क्या जिस बात की आशा पप्पू यादव सांसद महोदय जब लगाते हुए नजर आते हैं कयास, उस कयास के बाजारों का हाल क्या है, तो समझते चले जाइए। इस बात की ओर अंदाजा लगाया जाने लगा है कि जिस तरह नीतीश कुमार
का दिल्ली दौरा हुआ। मनमोहन सिंह के परिवार को देखने के लिए जिस तरह से वो पटना से चलकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह और संजय झा दिल्ली के तमाम कार्यक्रमों में उनके साथ साये के तरह रहते थे, वो कहीं नजर नहीं आए। इसी बात को लेकर बल लगाया जा रहा है, कयास लगाया जाने लगा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मैं बात पहले भी बता चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि इस वक्त में जदयू की जो स्थिति बनी हुई है, खासकर नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार के पास विश्वस्त लोगों की कमी जरूर हो गई है। फिलहाल जितने भी विश्वस्त लोग उनके हुआ करते थे, आज सबको शक के निगाहों से नीतीश कुमार देखते हुए नजर आते हैं, और यही सबसे बड़ी हकीकत है। यानी आज विश्वस्त लोगों से नीतीश कुमार जूझ रहे हैं। तो समझते चले जाइए, एक तो उम्र की तकाजा है, कुछ दिन बीमार भी रहे, और तमाम तरह के जिस तरह से उसके कार्यक्रमों को लेकर उनकी अनुपस्थिति होते भी दिखी, यानी वो अपने कार्यक्रम को छोड़कर जब वो पूरी तरह से वहां से वापस होके अस्पताल की यात्रा कर लिए, तो समझते चले जाइए कि मायने क्या है। तो विश्वस्त सूत्रों की कमी है, और कहा जा रहा है किसी विश्वस्त सूत्रों की कमी के वजह से ही नीतीश कुमार कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी नीतीश कुमार में वो दमखम बिल्कुल नहीं बचा है कि वह इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इंडिया गठबंधन में जाने की हिमाकत कर दे। जी हां, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार बिहार में अलग होंगे तो बड़ी संकट तो मोदी सरकार को जरूर आ जाएगा। और जिस तरह से चिराग पासवान की नजदीकियां लगातार नीतीश कुमार के साथ बढ़ते चले जा रही है, और जीतन राम मांझी के स्वर अलग से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिहार एक नई पृष्ठभूमि के लिए तैयार तो जरूर हो रही है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार में जो उत्साह नजर आना चाहिए था, यानी जो दमखम नजर आना चाहिए, वो दमखम तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और राजनीति पर नजर रखने वाले इसी बात की ओर अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, और इसीलिए एमके टाइम्स न्यूज ये कहता है कि नीतीश कुमार में वो दमखम नहीं है, ना वो ताकत बची है कि वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक नई राजनीति का शुरुआत कर सके। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां पर इनसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का बड़ा भरमार है। यानी राष्ट्रीय जनता दल में कई बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार से भी सीनियर है या उसके समकक्ष है, और लालू प्रसाद यादव को ही ले लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि उनका तालमेल रहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त में नीतीश कुमार के कद का कोई लीडर नहीं है, उसके समकक्ष का कोई लीडर तो बिल्कुल नहीं है। और यही त्रासदी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में है। तभी तो तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी लड़ी और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत दिखला दी, पूरे मंत्रिमंडल पटना में शिफ्ट कर गए और बड़ी बड़ी सभाएं जरूर की गई, लेकिन मात्र 53 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के हाथों में लगा। तो यह लगने लगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा डेंट यह भी है कि उनके पास चेहरा नहीं है, एक बड़ा चेहरा जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के आगे टिकता भी हो। तो समझते चले जाइए कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन नए साल के साथ जो कुछ नजर आएगा, पृष्ठभूमि तो तैयार किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए और नीतीश कुमार पलटी मारने की योजना पे काम करना शुरू कर दिया है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।